स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में अमर है। यह है महाभारत की एक छोटी सी कड़ी, पांडव और कौरव का जन्म। एक कहानी जो दोस्ती, दुश्मनी और भाईचारे की है और जिसने भारत की सबसे बड़ी लड़ाई को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्तिनापुर के राजा थे पांडु। शक्तिशाली, समर्थ, लेकिन एक श्राप के कारण वह अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। यह उनके लिए एक बड़ी चिंता थी। आप सोचिए जरा, राजा होके भी अपने खुद के बच्चे नहीं हो सकते, कैसी मजबूरी होगी। लेकिन कुंती, उनके दिल का सहारा, एक रहस्य अपने अंदर छुपा के रखती थी। शादी से पहले उन्हें एक बहुत ही खास वरदान मिला था। उनके पास एक ऐसा मंत्र था जो देवताओं को बुला सकता था और उन देवताओं से वह संतान प्राप्त कर सकती थी। फिर क्या था? कुंती ने अपने मंत्र का उपयोग किया और देवताओं को बुलाया। सबसे पहले आए धर्म देवता और उनका पुत्र था युधिष्ठिर। वह हमेशा न्याय और सत्य का पालन करने वाला था। फिर आए भीम, जो वायु देवता के पुत्र थे। और भीम तो जब पैदा हुए तब से ही उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान से परे थी। अब आखिरी थे अर्जुन, इंद्र देवता के पुत्र, देवताओं के राजा के पुत्र। अर्जुन का जन्म ही उन्हें एक महान धनुर्धर बनाने के लिए हुआ था। यह सब देखकर पांडु की दूसरी पत्नी माद्री का मन भी बच्चा चाहने लगा। कुंती, जो हमेशा दयालु और निस्वार्थ थी, माद्री को भी अपना मंत्र इस्तेमाल करने दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और जन्म दिया दो पुत्रों का, नकुल और सहदेव। नकुल था पशुओं का माहिर और सहदेव को ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत ज्ञान था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तो पांडवों की कहानी थी, कौरव कहाँ हैं? तो अब मिलते हैं पांडु के भाई धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी से। धृतराष्ट्र अंधे थे और उन्हें हमेशा इस बात का दुख रहता था कि पांडु के बच्चे राजा बनने के योग्य थे, लेकिन उनके नहीं। गांधारी, जो एक तपस्विनी थी, ने अपने बच्चे के लिए 2 साल इंतजार किया। लेकिन जब समय आया तो एक अजीब सी घटना हुई। गांधारी ने एक बच्चे के बजाय एक मांस का टुकड़ा जन्म दिया। आप सोचिए जरा, एक माँ कितनी परेशान हुई होगी। फिर व्यासार्षि आए और उस टुकड़े को 100 हिस्सों में बांट दिया। इन्हीं टुकड़ों से जन्मे कौरव 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन पैदा होते ही एक अलग सी जलन और गुस्सा दिखाने लगा। दुर्योधन की ईर्ष्या और गुस्सा ऐसे था जैसे आगे चलकर वह पांडवों का दुश्मन बनने के लिए बना हो। पांडव और कौरव बचपन से ही एक साथ पले बढ़े, लेकिन जो दोस्ती होनी चाहिए थी वह जल्दी ही टकराव में बदल गई। दुर्योधन को युधिष्ठिर के राजगद्दी के हक से जलन होने लगी। जैसे जैसे ये दोनों परिवार बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी दुश्मनी भी गहरी होती गई। दुर्योधन युधिष्ठिर को गद्दी से गिराने के सपने देखने लगा और पांडव, वे अपने न्याय और सत्य के रास्ते पर चले। किन्हें एक बात तय थी, ये सारी लड़ाई एक दिन महाभारत के महान युद्ध में जरूर तब्दील होती और वह युद्ध दुनिया का भाग्य लिखने वाला था। दोस्तों, महाभारत की कहानी सिर्फ युद्ध और राजगद्दी की नहीं है। यह कहानी है इंसान की, उसके निर्णयों की, उसकी ईर्ष्या और प्यार की। पांडव और कौरव दोनों ने अपने रास्ते चुने, लेकिन आखिर का फैसला युद्ध के मैदान में हुआ। हमेशा याद रखो, जो फैसले हम आज लेते हैं वे हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और भी मज़ेदार और रोचक कहानियाँ लेकर हम वापस आएंगे। धन्यवाद।